नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसका एक मोटा मोटा मीनिंग समझते हैं। द एल्डर सेज मेड इमीडिएटली प्लान्स टू क्विट अर्थली लाइफ एंड चूज एन ऑस्पिशियस डे फॉर हिज डिपार्चर। भाई वो जो सेज थे, वो जो संत थे, वो साधु महात्मा जो थे, उन्होंने क्या करा, इमीडिएटली प्लान। तो इमीडिएटली प्लान्स तो गड़बड़ है, चलो बताता हूं। तो इमीडिएट प्लान्स टू क्विट अर्थली, उन्होंने क्या निश्चय किया कि वो ये जो संसार है उसको ये त्यागना चाहते हैं और वो कैसा जीवन जीना चाहते हैं। ओके, उन्होंने क्या करा, एक चूज किया, सिलेक्ट किया, क्या, ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस मतलब पवित्र, कोई एक पवित्र दिन उन्होंने सिलेक्ट किया ऑफ हिज डिपार्चर। डिपार्चर मतलब जाने के लिए, त्याग करने के लिए। चलिए अब शुरू से देख लेते हैं दोस्तों। देखो कितने अलग अलग टाइप्स के एरर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें। जैसे पहले है एल्डर सेज। एल्डर सेज, देखो एल्डर जो वर्ड है, वोकेबलरी का जो वर्ड है, ध्यान देना, एल्डर जो है हम लोग केवल हमारे फैमिली मेंबर्स से के लिए यूज करते हैं। हमारी फैमिली में जो बड़े हैं केवल उनके लिए हम लोग यूज करते हैं, रिलेटेड टू फैमिली। ठीक है, एल्डर जो शब्द है, लाइक ही इज एल्डर टू मी, जैसे माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, तो मेरा जो भाई है वो मुझसे बड़ा है, तो वो मेरा जो रिलेटिव है, मुझे जो रिलेशन बताना है उसके लिए मैं एल्डर लगा सकता हूं। तो बेसिकली एल्डर शब्द कभी भी फैमिली के लिए यूज करते हैं, फैमिली से रिलेटेड कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए यूज करते हैं। लेकिन ओल्ड या फिर ओल्डर जो है वो आउटसाइड द फैमिली हमारे बड़ों के लिए यूज करते हैं, आउटसाइड द फैमिली। भाई हमारी फैमिली के बाहर अगर कोई चीज ओल्ड, कोई हमसे बड़ा है या सीनियर है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओल्ड करते हैं। तो ये सेज कोई हमारा रिश्तेदार तो है नहीं, ठीक है, और रिश्तेदार ऐसा शो भी नहीं हो रहा है उसमें, तो ये जो सेज है ये ओल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या तो इसको ओल्ड लगा दो, देखो ऐसे ये भी सही है, ओल्ड सेज भी करेक्ट है, और आपका जो ओल्डर सेज है, ओल्डर सेज, वो भी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, दोनों करेक्ट है। आप ओल्ड भी लगा सकते हो और आप ओल्डर भी लगा सकते हो, दोनों करेक्ट है। देखो तो, लेकिन एल्डर नहीं आएगा। देखो तो क्या हो गया, द ओल्डर सेज मेड इमीडिएटली प्लान। देखो पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया था, देखो इसमें प्लान्स, भाई प्लान क्या है, तो सर नाउन है प्लान। अगर प्लान नाउन है तो उसके पहले क्या आना चाहिए, भाई एलवाई जो होता है ना, वो तो क्या होता है, एड वर्ब होता है, पर एडवर्ब नहीं आएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव हमको लाना है। दोस्तों ये बस समझ लो आप लोग कि आपका अगर नाउन है तो उसके पहले आपका एडजेक्टिव आने वाला है, कोई एडवर्ब नहीं आने वाला है। तो एडजेक्टिव इमीडिएटली का इमीडिएट होता है, क्या होता है, इमीजिएट, सॉरी डिएट भी नहीं, डीजिएट, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इमीजिएट, इमीजिएट, ठीक है, इमीजिएट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इमीजिएट जो है वो आपका एडजेक्टिव है दोस्तों, क्योंकि नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव लगता है। तो यहाँ सेकेंड एरर, एक तो आपका ये पता चल गया, दूसरा हमको ये पता चल गया कि इमीडिएट प्लान्स टू क्विट अर्थली लाइफ। तो अर्थली ये एकदम बराबर है, ठीक है, अर्दी नहीं होता है, अर्थली होता है। तो वहां तो आपके एडजेक्टिव में जो है एलवाई लगा हुआ है, उसमें कोई एरर नहीं है। एंड चूज, दोस्तों ध्यान दो, जैसे यहां देखो द ओल्डर सेज मेड, ये पास्ट टेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उसने क्या करा कि कुछ प्लान्स बनाए, और उसने क्या करा कि एक एंड आ गया ना यहाँ पे। देखो कोई बच्चा बोलेगा कि सर दो दो पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं हुआ। एक बात याद रखना कि जब कोई सेंटेंस को आप एंड से कनेक्ट कर रहे हो, दो इक्वल वेटेज वाले सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जब आप एंड से कनेक्ट करते हो, तो जनरली क्या होता है, दोनों का टेंस एक ही होता है। मतलब अगर जैसे ये आपका पास्ट टेंस है तो दूसरा वाला एंड के बाद जो सेंटेंस है ना, वो भी आपका पास्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि दो सेंटेंस बन रहे हैं। देखो क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है कि ओल्डर सेज मेड इमीडिएट प्लान्स टू क्विट अर्थली लाइफ, भाई उसने इमीडिएट प्लान बनाए कि वो धरती को त्यागना चाहता है, एक तो ये सेंटेंस। एंड देखो फिर वापस से, ही चोज एन ऑस्पिशियस डे फॉर हिज डिपार्चर, या आप इसको बोल सकते हो कि द ओल्ड सेज चोज
एन ऑस्पिशियस डे फॉर हिज डिपार्चर। तो कहने का मतलब है कि आपके दो इक्वल वेटेज के या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपने एंड से मिक्स कर दिए। मैंने क्या कहा, एंड से अगर आप दो सेंटेंस मिला रहे हो तो दोनों जो सेंटेंस है आपके वो सेम टेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए दोस्तों? देखो एंड आपने लिया, ठीक है, इधर आपने एंड के पहले आपका सेंटेंस नंबर 1 ले लिया, ठीक, और इधर आपने एंड के बाद आपका सेंटेंस नंबर 2 ले लिया। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूं कि ये जो टेंस इसका है, जो टेंस इसका है, मतलब अगर ये आपका प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में चलेगा, ठीक है। अगर ये आपका पास्ट टेंस में है तो इसको भी पास्ट में कर देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखो कि एंड चूज तो फर्स्ट फॉर्म हो गया V1, तो ये V1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका V2 हो जाएगा, मतलब CHOSE क्या हो जाएगा, CHOSE आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? क्या हो जाएगा, एंड चोज एन ऑस्पिशियस डे फॉर हिज डिपार्चर। तो देखो क्या क्या एरर निकला। सबसे पहले ओल्ड आ जाएगा, द ओल्ड या ओल्डर, द ओल्डर सेज मेड इमीडिएट प्लान्स टू क्विट अर्थली लाइफ एंड चोज एन ऑस्पिशियस डे फॉर हिज डिपार्चर। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे मिट गया, इसको करेक्ट कर देते हैं। ये आपका लिटिल है, ये आपका लिटिल है। चलिए इसमें आप देखो क्या एरर निकल के आ रहा है। क्वेश्चन है आपका व्हेन, पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका व्हेन लिटिल बॉय हर्ड सम फूटस्टेप्स, जब वो छोटे लड़के ने कुछ कदमों के, कदम ताल या कदमों की आवाज सुनी तो क्या हुआ, ही वॉज बींग स्केयर्ड। अब ये बींग कहां से आ गया, ही वॉज, देख लेते हैं, ही वॉज बींग स्केयर्ड दैट दे might attack on me by their arms and loot me and by their arms and loot my belonging। अब इसमें देखो दोस्तों, इसके अंदर शुरू से देखते हैं हम लोग। तो when little boy heard some footstep, when एक छोटा जो लड़का है उसने कुछ footstep सुनी। अब एक चीज याद रखो कि little boy जो है आपका क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि किसी स्पेसिफिक बॉय की बात हो रही है, किसी उस पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है। हर्ड दी, उस लड़के की बात हो रही है जिसने वो फूटस्टेप, कदमों की आवाज सुनी। तो यहाँ पे लिटिल बॉय नहीं होगा, यहाँ पे द लिटिल बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द लिटिल बॉय हो जाएगा। द आर्टिकल क्यों लगेगा, क्योंकि द लगाने से क्या हो जाएगा कि हमको उस पर्टिकुलर लिटिल बॉय की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे अलग अलग लिटिल बॉयज की बात नहीं कर रहे हैं। उस स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफाई कर देंगे हम लोग। तो जब भी हमको कोई नाउन को एकदम स्पेसिफाई करना है कि इतने सारे में से, लाइक द टीचर हु इज टीचिंग इंग्लिश इज वेरी नाइस, तो इसका मतलब हमने उसी टीचर की बात करी है, तो वहां पे द लगा दिया। द लिटिल बॉय इज वेरी लेजी। अगर मैं बोलता लिटिल बॉय इज लेजी, मतलब दुनिया के सारे लिटिल बॉय आलसी है। लेकिन मैंने अगर बोला द लिटिल बॉय लेजी, मतलब मुझे उस लिटिल बॉय की पूरी जानकारी है, उसी पर्टिकुलर लिटिल बॉय की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला द मूवी इज ऑसम, द मूवी इज ऑसम, इसका क्या मतलब है कि वो पिक्चर जो मैंने देखी हुई है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हमने बोला कि मूवी इज ऑसम, इसका मतलब पिक्चर है अच्छी है, मतलब कोई सी भी पिक्चर अच्छी हो सकती है, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर मूवी की बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों कभी भी हमने द लगाया, इसका मतलब हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया, एकदम उसको पिन पॉइंट कर दिया। तो देखो व्हेन द लिटिल बॉय, उस पर्टिकुलर लिटिल बॉय, उसने जब सुना, हर्ड सम फूटस्टेप्स, कुछ कदमों के ताल आवाज उसने सुनी, ही वॉज बीइंग स्कैर्ड। दोस्तों ये बीइंग का मतलब होता है कि पैसिव वॉइस। ये जो बीइंग जो है ये आपका पैसिव वॉइस में आता है, याद रखना। ये बीइंग आपका जो वर्ड है ये आपका किस में आता है, पैसिव वॉइस। स्टार्टिंग से सेंटेंस आपका जो है पैसिव में नहीं लग रहा है, आपका सेंटेंस सीधा सीधा लिटिल बॉय ने जब सुना तो वो एक्टिव वॉइस में लग रहा है। तो आपका ये जो बीइंग है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बीइंग लगाने की कोई जरूरत नहीं। देखो तो फूटस्टेप, ही वॉज स्केयर्ड, वो डर गया, ठीक है।
एंड, है ना, स्केर्ड दैट, अच्छा स्केर्ड दैट दे माइट अटैक, तो वो क्यों डरा कि वो शायद उस पर अटैक कर सकते हैं, तो दे माइट अटैक ऑन मी। दोस्तों ये जो ऑन मी है तो इसमें ऑन भी रॉन्ग है, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, दे माइट अटैक ऑन मी, देखो याद रखो कि अटैक जो है, अटैक जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से फॉर्म में, देखो अटैक का जो है नाउन भी होता है, मतलब अटैक जो है हम लोग उसको नाउन की तरह, जैसे अटैक मुझ पे आए, लाइक वो बोलते हैं ना, आई मेट विद एन अटैक, आई मेट विद अ हार्ड अटैक, तो अटैक जो है एक नाउन भी होता है और अटैक जो है एक आपका वर्ब भी होता है। क्या होता है दोस्तों, वर्ब होता है। एक बात याद रखना कि वर्ब वाला जो अटैक है उसके साथ कभी भी ऑन नहीं लगाते हैं, और नाउन वाला जो है उसके साथ ऑन हम लोग लगा सकते हैं। मतलब आपका अगर अटैक नाउन के फॉर्म में है तो अटैक ऑन आ जाएगा, लेकिन अगर आपका अटैक वर्ब के फॉर्म में है तो वो ऑन उसके साथ गलत फिट है, रॉन्ग फिट है, अटैक अपने साथ ऑन नहीं लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइट अटैक मी बाय देयर आर्म्स एंड लूट माय बिलोंगिंग। अब देखो बिलोंगिंग जो है वो शब्द जो है अपने आप में प्लूरल दिखता है हमको, ठीक है, बिलोंगिंग कभी भी बिना एस के नहीं आता है, मतलब इसका जो सही फॉर्मेट है वो क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिलोंगिंग्स। याद रखना बिलोंगिंग कभी भी सिंगल नहीं आता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्या होता है, हमेशा बिलोंगिंग्स होता है, ठीक है। तो ये 6th वाला क्लियर है। एक तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन द लिटिल बॉय हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है। हर्ड सम फुटस्टेप, जब उसमें कुछ कदमों की आवाज सुनी। ही वॉज, अब ये पैसिव की जरूरत नहीं है, ही वॉज स्केयर्ड, वो डर गया कि दैट दे, वो सब वो अटैक कर देंगे, माइट अटैक, तो माइट अटैक ऑन नहीं, बस दे माइट अटैक मी, सीधा मी लगा दो, दे माइट अटैक मी बाय देयर, उनके, किससे, आर्म्स अपने हाथों से, और क्या कर देंगे, वो अटैक करेंगे और लूट करेंगे, लूट माय बिलोंगिंग्स, मेरी चीजें, मेरी वस्तु है, मेरी जो भी मेरे घर में जो सामान पड़े हुए हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, उनको वो अटैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द रिपोर्ट इज कैंडिड। कैंडिड मतलब परफेक्ट या वैलिड आप बोल सकते हो या प्रॉपर बोल सकते हो, ठीक है। कैंडिड का मतलब है यहाँ पे द रिपोर्ट इज प्रॉपर, ठीक है। तो रिपोर्ट इज कैंडिड एंड एडमिट दैट, ध्यान दो, पहले अपन इसको समझते हैं उसके बाद देखते हैं। तो द रिपोर्ट इज कैंडिड मतलब रिपोर्ट जो है अप्रोप्रिएट है या प्रॉपर है, एंड admit that the investment by the government in health and family planning have been eroded considerable। देखो इसमें मल्टीपल एरर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट हमारे इसकी, तो देखो द रिपोर्ट इज कैंडिड, रिपोर्ट जो है ऑब्वियस है, प्रॉपर है, परफेक्ट है आप बोल सकते हो, एंड एडमिट दैट। अब दोस्तों अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखो सबसे पहले हमारा ये आ गया द रिपोर्ट। अब द रिपोर्ट देखो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद कैंडिड जो है वो आपका एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है कैंडिड, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब कैंडिड एडजेक्टिव किसको बता रहा है, रिपोर्ट को। भाई कैसी रिपोर्ट है, कैंडिड, कैंडिड मतलब प्रॉपर रिपोर्ट है। एंड अब यहाँ पे क्या हो गया, एंड कंजंक्शन हो गया। अब दोस्तों एक बात बताओ, जैसे हमने सब्जेक्ट लिया, वर्ब लिया, उसके बाद जो है आपका क्या आ गया, साथ में एडवर्ब हो गया, ठीक है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जब हम एंड लगा देते हैं, ध्यान देना दोस्तों, जब हम एंड लगाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका हो गया मान लो सेंटेंस 1 हो गया, ठीक है ना, ये सेंटेंस 1 हो गया। और एंड के बाद जो अगला चलेगा वो आपका सेंटेंस 2 होगा। भी क्या होगा, वो सेंटेंस 2 होगा। अब आप देखो कि सेंटेंस अगर 2 होगा तो उसका भी स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए, मतलब उसके स्ट्रक्चर में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और बाकी जो भी अदर वर्ड्स होना चाहिए। एटलीस्ट सब्जेक्ट और वर्ब तो आपका होना ही चाहिए,
लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, आप देखो कि द रिपोर्ट इज कैंडिड, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, एक सेंटेंस हो गया, एंड लग गया कंजंक्शन। अब ध्यान दो एडमिट, अब ये एडमिट आपका क्या है, सीधा वर्ब है। अब वो क्या एडमिट करता है कि इन्वेस्टमेंट, वो एक्स्ट्रा चीजें आ गई। तो मतलब अगर आपका ये वर्ब है, इसका मतलब इससे पहले यहाँ पर कोई ना कोई आपको कोई सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो क्या होगा, रिपोर्ट कैंडिड है एंड एडमिट, तो रिपोर्ट की बात हो रही है, ये किसको एडमिट कर रहा है, इट एडमिट। मतलब क्या बता रहा है, एडमिट का मतलब होता है कि शोज, टेल्स, है ना, एडमिट का यहाँ पे मतलब हो रहा है टेल्स। तो क्या क्या बताती है आपको रिपोर्ट, कौन बताता है, तो ये जो वर्ब है तो इसका फिर आपका सब्जेक्ट क्या है, इट, मतलब हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो रिपोर्ट के बदले हम लोग यहाँ पे इट लिख देंगे, प्रोनाउन क्या आ जाएगा हमारा, इट। अब इट है, सिंगुलर है भाई, रिपोर्ट की बात हो रही है, सिंगुलर है, इट है, ध्यान दो जरा, तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर हो जाएगा। मतलब आपका ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, इट एडमिट्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, इट एडमिट्स। आगे चलते हैं, दैट द इन्वेस्टमेंट, कि वो जो इन्वेस्टमेंट है किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, कहाँ पे, इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के अंदर, हैव बीन इरोडेड कंसिडरेबल। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका वर्ब, क्या आ रहा है, हैव बीन। अब दोस्तों हैव बीन आ रहा है मतलब ये प्लूरल सेंस में, लेकिन ये बात किसकी हो रही है, किसके लिए बना हुआ है वर्ब, तो देखो वापस से, द रिपोर्ट इज कैंडिड एंड इट एडमिट, ये रिपोर्ट एडमिट करती है क्या, कि जो इन्वेस्टमेंट है, ध्यान देना कि जो इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट, ये आपका वापस से अगला सब्जेक्ट हो गया, कि ये जो इन्वेस्टमेंट है जो किसके द्वारा करी गई, गवर्नमेंट के द्वारा करी गई, किसमें करी गई, हेल्थ और फैमिली प्लानिंग में, हैव बीन इरोडेड, वो इरोड हो गया। मतलब ये जो वर्ब है आपका, ये इस सब्जेक्ट के लिए है, ये जो वर्ब है दोस्तों, ये जो आपका वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट और वर्ब का आपका एग्रीमेंट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। मतलब अगर सब्जेक्ट, अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, ध्यान दो, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, इन्वेस्टमेंट सिंगुलर होगा, तो आपका जो वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका वापस से क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये हैव आपका गलत हो गया, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, हैज, क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज बीन हो जाएगा। क्लियर है, हैज बीन इरोडेड। अब ये देखो यहां पर इरोडेड कंसीडरेबल, तो अब इरोडेड आपका क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद में अगर आपका ये यहाँ पे एडजेक्टिव लगा है तो ये रॉन्ग फॉर्म में है, ये आपका कंसीडरेबली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंसीडरेबली, कंसीडरेबल रॉन्ग हो जाएगा, कंसीडरेबली। मतलब आप देखो कि सब में एरर है आपका, ठीक है, आपका केवल बी को छोड़ के सभी में एरर है, और बी को छोड़ो और ए को छोड़ो। देखो, द रिपोर्ट इज कैंडिड एंड इट एडमिट्स दैट द इन्वेस्टमेंट by the government in health and family planning has been eroded considerably। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आया किस तरह से एरर्स आ रहा है। चलिए, सभी एरर आ रहे हैं, देखो एडवर्ब, हमारे एडवर्ब्स के एरर दिख रहे हैं, एडजेक्टिव्स के एरर दिख रहे हैं, कंजंक्शंस के एरर दिख रहे हैं, है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आई एम फुल्ली अवेयर, भाई मैं इस बात से पूरी तरह से अवेयर हूं, मतलब अवगत हूं, है ना, मुझे वो चीज पता है, क्या, दैट, कि माय बॉस, मेरे जो बॉस है वो कौन है, इज वन ऑफ देम हु। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, कभी भी आपका हु अगर आ रहा है, हु अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो है आपका देम नहीं आता है, उस कंडीशन में आपका देम जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या होता है सही, आपका सही जो आपका प्रोनाउन है वो क्या होता है, दोज होता है, ठीक है। दोज के लिए हम लोग हु लगाते हैं, देम के लिए हु नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो, इसका स्ट्रक्चर अगर देखना है, देखो मैंने, अच्छा उस यहाँ पर आप देखो वन ऑफ, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताता हूं कि कभी भी जैसे हमने स्टार्ट किया वन और ऑफ, ध्यान देना दोस्तों, कभी भी हमने जैसे स्टार्ट किया वन ऑफ, ठीक है, तो वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो आपका क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। अब मान लो बीच में उसमें एक आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, मान लो हु आ गया,
ठीक है, हु आ गया। तो हु अगर आया तो उसके बाद अगर आपका कोई नाउन वो आया वर्ब, तो वो पता है क्या होगा, वो इसके हिसाब से होगा। कौन से? प्लूरल नाउन के हिसाब से। जो एंटीसीडेंट आपको याद है मैंने बताया था, तो ये जो वर्ब है वो आपका कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, ध्यान दो जरा, ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। पहले आपका वन ऑफ हो गया, उसके बाद प्लूरल नाउन हो गया, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उसके बाद जो वर्ब होगा वो इस प्लूरल नाउन के हिसाब से, मतलब वर्ब जो है, सॉरी वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये जो वर्ब है ये किसके हिसाब से? इस प्लूरल नाउन के हिसाब से। मतलब ये वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। और ये हमने क्या ले लिया अभी? प्लूरल ले लिया। ध्यान दो, तो वन ऑफ, फिर प्लूरल नाउन, फिर अगर हु आया उसके बाद वर्ब प्लूरल आएगा, उसके बाद वापस हम हमारे मेन सेंटेंस में आ जाते हैं, तो आपका जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। फिर से ध्यान दो भाई, वन ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया तो वो, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो किसके हिसाब से? इस प्लूरल नाउन, मतलब वो भी प्लूरल होगा। और उसके बाद लास्ट में जो हमारा वर्ब आ रहा है वो वापस किस पे डिपेंड करेगा? सिंगुलर हो जाएगा, वो वन पे डिपेंड करेगा। तो ये सिंगुलर। अब ये स्ट्रक्चर इसमें हम लोग देखते हैं। देखो यहां से शुरू हो रहा है, इसका मीनिंग तो आप देख लेते हैं कि आई एम फुल्ली अवेयर, मैं पूरी तरह से अवगत हूं कि माय बॉस, मेरे जो बॉस है वो कौन है? वो ऐसे व्यक्ति है जो कि पूरी तरह से अपने काम में और अपने डिसिप्लिन के प्रति बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये तो मीनिंग अपने को दिख रहा है। आप देख लेते हैं हमारे ये स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम फुल्ली अवेयर, भाई मैं पूरी तरह से अवगत हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट, कि माय बॉस, मेरे बॉस जो है, इज, ठीक है, ये प्रेजेंट में चल रहा है। देखो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब क्या चल रहा है? प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ क्या आ गया? वन ऑफ आ गया। देखो क्या बताया था, अगर वन ऑफ आया तो ये आपका प्लूरल नाउन होना चाहिए। लेकिन क्या मैंने बताया था कि हु जो है उसके साथ देम नहीं आता है, तो ये देम के बदले यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस। क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। तो वन ऑफ, दोस पहले तो सही कर लो। ठीक है, अब ये प्लूरल है हु, अब ध्यान देना हु, अब इसके बाद जो वर्ब आएगा वो दोस के हिसाब से आएगा। तो हु इज, अब आप मुझे बताओ हु के बाद इज, लेकिन वहां तो दोस्त की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हु आर। क्या हो जाएगा दोस्तों? हु आर हो जाएगा। हु आर टोटली डेडिकेटेड फॉर वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। हु आर टोटली डेडिकेटेड फॉर वर्क एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। बाकी एकदम सी आपका डी वाला पूरा करेक्ट है दोस्तों, कोई एरर नहीं। पर क्लियर हो रहा है किस तरीके से, किस इजी तरीके से, बिल्कुल डिटेल में जाके हम लोग इसको समझ रहे हैं एरर्स को बहुत। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एरर करेक्शन में आप लोग पूरी तरह मेरे साथ रहें और एक एक चीजों को बार बार आप वीडियो देखें। सबसे बेस्ट, एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से देखें और आपको पूरी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 9th वाला। देखो, इफ हैड आई बीन लोनली आई वुड हैव कंटेंटेड माई सेल्फ विद योगा दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू माइंड। मतलब इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि इफ हैड आई बीन लोनली, मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं अकेला रहूंगा तो मैं क्या करूंगा? आई वुड हैव बीन कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को उलझाए रखना या बिजी रखना खुद को। किससे? योगा से। मतलब योगा में मैं अपने आप को व्यस्त रखूंगा, ठीक है, जो कि मुझे मेरे माइंड को वो क्या प्रोवाइड करेगा? योगा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अब ध्यान दोस्तों, एक चीज ध्यान दो आप लोग कि ये जो स्ट्रक्चर है आपका, अगर आपने इफ लगाया और इफ के बाद हैड लगाया, ठीक है, हैड, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, ठीक है, उसके बाद आपने बीन लगाया, ये जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि इफ और हैड का यही एक ही मीनिंग होता है। मतलब आप या तो उसको सीधा आप ऐसे लिख दो, आपका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो या तो ये होगा हैड आई, या तो आपका ये फॉर्म होगा हैड क्या होगा, हाँ, या तो आपका होगा हैड आई बीन। ठीक है ना दोस्तों, या तो हैड आई बीन होगा, या फिर आपका हो सकता है इफ अगर आपने लगाया तो पहले सब्जेक्ट ले लो, इफ आई, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होगा। मतलब ये आपका गलत हो जाएगा, इफ हैड आई बीन नहीं होगा,
क्या हो जाएगा, या तो इफ आई हैड बीन हो जाएगा, सही है, या फिर आप क्या करो, इफ को यहां से रिमूव कर दो, हैड आई बीन जो है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये इफ आपका रॉन्ग है, फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। लोनली, अब ये लोनली वर्ड जो होता है ना दोस्तों, इसका मतलब होता है अकेलापन, लोनली फील होना, हमको डिजेक्टेड या फ्रस्ट्रेटेड। लोनली के का मीनिंग है भाई, लोनली का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट हो जाना बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके देखो लोनली का मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गया, या रिक्लूसिव हो गया, डिसोसिएट हो गया, रिक्लूसिव हो गया या डिसोसिएट, मतलब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाना। लोनली का मतलब होता है एकदम ऐसा कि कोई साथ ना देना, बिल्कुल एकदम डिप्रेस लगना, अकेलापन लगना, तो उसको लोनली बोलते हैं। और एक होता है लोन, क्या होता है, एक होता है लोन, LONE, तो ठीक है, या फिर अलोन, सॉरी, तो एक होता है अलोन। देखो अलोन का मतलब सिंपली कहीं पे आप अकेले हो, आपके आसपास कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, उसको अलोन बोलते हो, है ना। तो उसको सॉलिटरी, ठीक है, इसका मतलब सॉलिटरी या अकेला होना। भाई अलोन, आई एम अलोन एट होम, मतलब मैं घर पर अकेला हूं। लेकिन ये नहीं बोलोगे आई एम लोनली एट होम, उसका मीनिंग बदल जाएगा। उसका मतलब होता है कि आई एम लोनली एट होम, मतलब मैं घर पे बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और आपने बोला आई एम अलोन एट होम, उसका मतलब है कि मैं घर पे अकेला हूँ, ठीक है। तो इसमें लोनली का मतलब एकदम डिप्रेस हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा मीनिंग ये फिट हो रहा है कि नहीं। आप देखो तो ये तो कट हो गया, हैड आई बीन लोनली आई वुड। अब वो ऐसे तो बोलेगा नहीं कि यार मैं जब डिप्रेस होऊंगा या फ्रस्ट्रेट होऊंगा तब मैं जाके जो है अपने आप को योगा में लगाऊंगा। वो यही बोल रहा है कि मैं अपने आप को योगा में कब लगाऊंगा, तब मैं अकेला रहूंगा। कब रहूंगा, अकेला, जब मुझे कोई काम नहीं रहेगा, कोई मेरे आसपास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है लोनली वर्ड गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अलोन। क्या हो जाएगा, अलोन, है ना। तो क्या हो गया, हैड आई बीन अलोन आई वुड हैव कंटेंटेड, मतलब पूरी तरह से मैं अपने आप को व्यस्त कर लूंगा। माई सेल्फ, किस में व्यस्त कर लूंगा मैं, विथ योगा, योगा में, ध्यान देना दोस्तों, किस में व्यस्त कर लूंगा मैं अपने आप को, योगा में व्यस्त कर लूंगा, ठीक है। दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू माइंड, है ना। तो आई कंटेंट टू योगा दैट। अब ध्यान दो दोस्तों, ये किसकी बात हो रही है, योगा की बात हो रही है। योगा कौन सा नाउन है आपका, ये आपका सिंगुलर नाउन है। कौन सा है, सिंगुलर है। तो ये जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो ये प्रोवाइड के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है, देखो आप एरर पता चल गया, इफ नहीं आएगा। हैड आई बीन अलोन आई वुड हैव कंटेंटेड myself with yoga that provides strength to mind।